हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन ने आपको कंडीशन दी हुई है कि आपने रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो और वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरी चीज़ कि p और q के आपको पता है कि p और q जो नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। और हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो 1/2। 1/2 को आप क्या लिखते हैं, अगर आप 1 को डिवाइड करें 2 से तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखते हैं तो वो कितना होता है 0.5 होता है, जिसको आप हाफ बोलते हैं तो 0.5 हो गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो 1/2। अनदर एग्जाम्पल इज़ 1/4। 1/4 को अगर आप चेक करते हैं तो ये कितना है आपका 0.25। तो ये भी आफ्टर 2 प्लेस जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो गया आपका टर्मिनेट हो गया है और हमें वही एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1/5। 1/5 मीन्स 0.2। तो ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया और इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही आप और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 1/10 है। 1/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.1। सिमिलरली 1/100 सो दैट विल बी रिटन एज 0.01। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और साथ में आपने इनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। डेसिमल फॉर्म में नहीं, आपको सिर्फ p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ये हमने डेसिमल इसीलिए दिखा दिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरीके से आप कुछ और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब ये है जिसको आप रिपीटिंग बोलते हो, मीन्स आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो आपको 3 डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर ही तो हुए, क्योंकि इरेशनल नंबर ही तो उन्हीं का तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है आपका नॉन रिपीटिंग, या फिर आप उसको बोलें रिकरिंग। तो उसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको पता है रूट टू का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करें तो 1.414 अप टू सो ऑन, ये आगे को चलता रहता है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो रूट 3 है आपका, जो कि क्या है 1.732 अप टू सो ऑन, ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन जो है आगे को चलता रहता है, एक्सटेंड होता है। और ये जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपसे सो रूट 5 का भी जो डेसिमल, तो जितनी भी वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं लाइक अंडर रूट 1। अंडर रूट क्या है आपका 1 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली रूट 4 है आपका, इसकी वैल्यू 2 होती है। और रूट 9 है आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 होती है। रूट 16 सो इसकी वैल्यू क्या होती है 4। तो इस टाइप के आपके और भी नंबर्स होते हैं। तो ये वैसे कैसे नंबर्स हैं आपके, ये आपके नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, बट हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कि आपके रेशनल होते हैं। तो आप इसके अलावा जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है, रूट 10 है, रूट 11 है, अप टू सो ऑन। सो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। रूट 26 लिख सकते हैं आप, रूट 32, 31 जो भी लिखना चाहें। तो ये सारे नंबर्स के आपके इरेशनल नंबर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, जो कि अंडर रूट में जिनकी वैल्यूज़ होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 नंबर चाहे वो रेशनल हो
चाहे इरेशनल हो, उनके बीच में आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं। तो आपको इन दो नंबर्स जो कि आपके रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो 5/7 है आपका, 5/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं तो वो कितना आता है, पॉइंट लगेगा आपका। सो देखिए 7 से अगर हम 5 को डिवाइड करें, पॉइंट लगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आपका आया 1, डेसिमल यूज़ किया आपने, 1 जा 7, फिर रिमाइंडर आया 1, फिर आपका 0 चढ़ेगा, 7 1 जा, फिर क्या आएगा 7। तो रिमाइंडर देखिए बार बार आपका 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है 0.71, मैं इसको बार लिख सकती हूँ। 1 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो रिपीटिंग वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 है। 1 एज अ रिपीटिंग वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है। तो 5/7 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 0.711111 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आपका चलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ 9/11 की, तो 9/11 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन चेक करूँ तो क्या आएगा, 11 से हम डिवाइड करेंगे 9 को। तो देखिए आप पॉइंट यूज़ किया आपने 90, 11 8 जा क्या आया आपका 88, 2 बचा, डेसिमल यूज़ किया आपने 20, 11 1 जा क्या हो जाएगा आपका 11, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 9, फिर अगेन आप 0 यूज़ करेंगे, 11 8 जा कितना हो गया आपका 88, और रिमाइंडर क्या आया 2। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, तो देखिए फिर 11 1 जा क्या होगा 11। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका 9/11 है, 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका वो क्या है, 0.8181 अप टू सो ऑन। सो दैट मीन्स कि आपका जो रिपीटिंग वैल्यू है वो कौन है आपका, 81 है। डेसिमल के बाद जो 81 है आपका वो रिपीटिंग है, क्योंकि उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं अपने डिवीज़न में, जो आपने लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, बार बार आपकी रिपीट कर रही है, तो 0.81 हो गया। सो ये 9/11 क्या है आपका रेशनल नंबर। इसीलिए क्वेश्चन ने आपसे बोला भी था कि आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, 3 इरेशनल लिखने हैं, जो कि आपका बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो अगर हम देखें तो हमने देखा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आपका 0.7111, क्योंकि 1 वैल्यू आपकी रिपीट कर रही है, और 9/11 का हमने देखा तो उसका वैल्यू क्या आया आपका 0.8181, मीन्स आपकी जो 81 वैल्यू है वो क्या कर रही है आपका, रिपीट कर रही है। तो ये 2 रेशनल नंबर्स हो गए। अब इनके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स क्या करेंगे, लाई करेंगे, रेशनल भी और इरेशनल भी। बट आपको जो नंबर्स लिखने हैं वो कौन से नंबर्स लिखने हैं आपको, जो कि क्या होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो आपको इरेशनल नंबर अगर लिखना है तो आप देख सकते हैं, सो ये क्या है आपका 0.7111। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए 0.720, फिर अगेन 7200, 7200, इस तरीके से ये नंबर आपका इसके बीच में आएगा। देखिए ये 0.71 है और ये 0.81 है, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे आपके, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लिखिए 0.73073000, 730000 अप टू सो ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं 0.740। इस तरीके से ये नंबर्स क्या होंगे, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है एक्चुअली। 72 के बाद मैंने यहाँ पर 0, फिर यहाँ 00 है, फिर यहाँ 000 है, तो ज़ीरोज़ का नंबर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्या ऐसे नंबर्स हो गए आपके नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ हो गई। तो ये 7300, 730000 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। तो ये कैसे नंबर्स हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसको 74 लिख लीजिए, चाहे 74, फिर अगेन आप 74, फिर 400, फिर 74 अप टू सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 0.711 और 0.81 के बीच में लाई करेंगे, तो ये इरेशनल हो गई। आप रेशनल भी लिख सकते हैं, इरेशनल भी लिख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको इरेशनल नंबर्स लिखने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। आपको उनकी टाइप के अकॉर्डिंग जो है उन्हें क्लासीफाई करना है एज रेशनल और इरेशनल में। तो अगर हम देखें तो देखिए आपको पहला वाला जो पार्ट दिया हुआ है, पार्ट ए में जो वैल्यू है वो √23 है। तो अगर आप देखते हैं, अभी मैंने बात करी थी आपको, जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें
कि आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका अंडर रूट क्या करता है आपका, एग्जिस्ट करता है, एक नेचुरल नंबर होता है। लाइक आपने अंडर रूट 1 देखा, उसकी वैल्यू 1 होती है। अंडर रूट 4 देखी, उसकी वैल्यू 2 होती है। अंडर रूट 9 उसकी वैल्यू 3 होती है। अंडर रूट 16 उसकी वैल्यू 4 होती है। एंड अंडर रूट 25 उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 5। तो अंडर रूट 23 जो है 25 से पहले आ रहा है और अंडर रूट 16 के बाद आ रही है। सो ऑफकोर्स ये क्या हो गया, आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। आपको रेशनल और इरेशनल में इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट नंबर है आपका अंडर रूट 225। देखिए आप इसके जैसे हम 8th क्लास में लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करते थे अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए, आप वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली बोल भी सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके अलावा जो भी नंबर्स होंगे तो वो आपके क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अगला है आपका 225, अंडर रूट 225। ये आपको पता होगा कि 225 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। तो 15 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में 15/1 लिख सकते हैं। 15 क्या आपका एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। आपको कैटेगराइज करना है एज रेशनल और इरेशनल में। नाउ नेक्स्ट है आपका 0.3796। अगर आप देखते हैं तो डेसिमल के 4 प्लेस के बाद जो है वैल्यू क्या कर रही है आपकी, टर्मिनेट हो रही है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो तो ऑफकोर्स क्या होती है आपकी, रेशनल नंबर होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका 7.478478। अगर आप देखते हैं इस नंबर को तो डेसिमल के 6 प्लेस के बाद जो वैल्यू है वो टर्मिनेट कर रही है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका किसका होता है, रेशनल नंबर्स का होता है। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 1.101001001201 अप टू सो ऑन। अगर आप चेक करते हैं तो ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वैल्यू आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 10, नेक्स्ट नंबर में क्या आया आपका 1001 आया, तो रिपीट नहीं कर रही है ना। आप यहाँ देखिए 10 है तो अगले में भी 10 होना चाहिए था, तो वैल्यू क्या करती है आपकी, रिपीट करती। बट यहाँ पर तो 1010 रिपीट नहीं कर रहा है। आप अगर देखते हैं तो ज़ीरो का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ सिंगल ज़ीरो था, यहाँ डबल आ गया, 3 बार आ गया, ऐसे आगे को आपका 4 5 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो गई ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो गई आपकी, नॉन रिपीटिंग, बिकॉज ये रिपीट नहीं कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और क्या आपका नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नंबर कैसा होता है आपका, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल एक्सरसाइज 1.3। ये इसके सॉल्यूशंस थे।